एक सुखी परिवार वो होता है जिसमें सभी सदस्यों का सम्मान और इज्जत के साथ विकास हो, न कि एक जरूरत पूरा करने में दूसरा पीछे छूट जाए और फिर परिवार में भेदभाव पैदा हो जाए और फिर वही परिवार भेदभाव में परेशान रहे और वही परिवार भेदभाव में दरार पैदा कर देती है। ऐसी है ये कहानी सुखी एक परिवार की है। इस परिवार में पति पत्नी और सास ससुर रहते हैं। छोटा परिवार है जिसमें कोई भी किसी भी चीज की या कोई वस्तु की कमी नहीं है। बूढ़े माँ बाप अब रिटायर हो गए हैं और गांव में ही रहते हैं। बेटा एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है और एक अच्छी पोस्ट पर है, जो महीने में अच्छी खासी कमाई भी कर लेता है, जो शहर के खुद के बने हुए मकान में पत्नी के साथ रहता है। उस मकान में एक दो किराएदार भी रहते हैं। जो मेरा पति है दिन भर कंपनी में काम करने की वजह से थका रहता है, तो ज्यादा अपने बूढ़े माँ बाप से भी बात नहीं हो पाती थी, इसलिए वो छुट्टी के दिन अपने माँ बाप से मिलने गांव चला जाता था और फिर शाम को मिलकर गांव से वापस आ जाता था। जो पत्नी है उसका नाम कामनी है, वो भी घरेलू कामकाज करने के बाद दिन भर घर में बोर होती रहती थी। शाम को पति जब आता तो खाना खाने के बाद तुरंत सो जाता था, जिसके कारण पत्नी को शारीरिक सुख को भोग नहीं मिल पाती थी और फिर एक दूसरे में मतभेद होने लगा। कभी कभी दोनों आपस में तकरार भी कर लेते थे। ये सिलसिला लगातार कई महीनों तक चलता रहा, लेकिन कामनी भी इस बारे में कभी अपने पति से बात भी नहीं करती थी। कामनी मन ही मन अपने पति से इस मामले में दूर होती जा रही थी, जिसकी भनक भी उसके पति को नहीं लगी। जब कामनी ने उसकी सास की बात फोन पर होती तो वो आने के नाम पर बहाना बना देती और उस शहर में ही रहती। पति दिन भर ऑफिस में, पत्नी अकेली घर में। यही अकेलापन कामनी को एक दिन ऐसे रास्ते पर लेकर चला गया जिससे कामनी सोची भी नहीं होगी। जिस मकान में कामनी रहती थी उसी मकान में दो और फ्लैट थे, जिसमें और किराएदार भी रहते थे। उन्हीं किराएदार में एक कामनी के उम्र का ही नौजवान लड़का भी अपने परिवार के साथ ही रहता था। शाम के समय उस मकान के रहने वाले सभी लोग लगभग छत पर प्रतिदिन टहलने जाते थे, तो कामनी भी कभी कदार छत पर घूमने चली जाती थी। एक दिन उसी दरमियान उस लड़के से मुलाकात होती है जिसका नाम राहुल था। राहुल और कामनी की मुलाकात होती है, फिर धीरे धीरे बातचीत शुरू हो जाती है और मुलाकात भी बढ़ती चली जाती है और फिर ये सब दोस्ती में बदल गई। कामनी भी अब नए दोस्त बनाकर बहुत खुश रहती थी। पति के ऑफिस जाने के बाद कामनी खाली समय में राहुल से बातें करती थी। दोस्ती धीरे धीरे इतनी गहरी हो गई कि कामनी राहुल को अपने रूम में बुलाकर बातें करती और समय बिताया करती। कुछ समय बाद कामनी को राहुल से प्रेम हो गया, जो उसके शादीशुदा जिंदगी में नहीं था। दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनने लगे। अब धीरे धीरे कामनी की जिंदगी गुलजार होती जा रही थी, लेकिन इसकी खबर पति को बिल्कुल भी नहीं लगी। कुछ दिन बीत गए। कामनी की सास जो गांव में थी, वो बहू और अपने बेटे से मिलने बिन बताए आ गई। बेटा तो ऑफिस गया हुआ था, कामनी घर पर ही थी और घर का मेन दरवाजा खुला था, तो घंटी बजाने का कोई मतलब ही नहीं था। कामनी की सास बिना कुछ कहे सीधा अंदर आ गई और जा पहुंची कामनी के बेडरूम में। वहां का नजारा देखकर बूढ़ी सास चौंक गई। कामनी और राहुल बिना कपड़ों के बेडरूम में थे और दोनों अपना अपना काम कर रहे थे। बूढ़ी सास देखकर बिना कुछ बोले फिर वापस अपने गांव आ गई।
और किसी से कुछ नहीं कहा। कामिनी का पति इन सब बातों से आज भी अनजान है कि मेरी पत्नी मेरे पीछे क्या करती है। कामिनी भी नहीं चाहती कि मेरा घर टूटे, बस वो किसी तरह अपनी बूढ़ी सास को समझाना चाहती है और ये बताना चाहती है कि उनका बेटा आज तक शारीरिक सुख नहीं दिया। इस कहानी से हम सब लोगों को ये सीख लेनी चाहिए कि जीवन में पैसा ही जरूरी नहीं है, कुछ और भी है जिसके बगैर जिंदगी में तबाही मच जाती है। और कुछ तो परिवार भी टूट जाते हैं। इस परिवार में धन और संपत्ति की तो कमी नहीं थी, कमी थी तो एक दूसरे का प्यार नहीं था। कैसी लगी ये कहानी आप सब लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।